देखा जाए बच्चों तो एक न्यू चैप्टर के स्टार्ट कर रहे हैं और वो न्यू चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यहाँ से आपका एक नए यूनिट की शुरुआत हो रही है। इससे पहले जो यूनिट हम लोग कर रहे थे वो था आपका क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज से जो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों वो है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। हालांकि चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें बच्चों या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करें, हमारे पूरे इस फर्स्ट बुक में जो हमें टारगेट करना था या जिसे हमें पढ़ना था वो आपका क्या है, चार्ज। वो आपका क्या है, चार्ज। तब तक जो हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों वो तब पढ़ रहे थे जब आपका चार्ज क्या में था, रेस्ट में। ठीक है, मतलब चार्ज से रिलेटेड हम ऐसी प्रॉपर्टी को पढ़ रहे थे जब आपका चार्ज क्या पे था, रेस्ट पे। और जब आपका चार्ज रेस्ट पे था तो हमने कुछ चीजों को पढ़ा था, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़े बच्चों, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं आपका कूलम्ब फोर्स। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े थे। थर्ड आपका पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड लास्ट आपका पढ़े थे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। चार्ज जब रेस्ट में था तो हमने इस चार चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ये सब आपका तब देखा गया था जब आपका चार्ज क्या में था, रेस्ट में। इस चैप्टर में या इस यूनिट में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम चार्ज के बारे में वापस से पढ़ेंगे। बट इस बार बच्चों आपका जो चार्ज होगा वो चार्ज आपके क्या में होगा, मोशन में। और जैसे चार्ज आपके मोशन में आ जाता है तो एक नए फिनोमेना को हमें पढ़ना पड़ता है, वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट। और एक और फिनोमेना पढ़ेंगे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर थर्ड में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर फोर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के। तो अभी हम लोग बच्चों आपका स्टार्ट कर रहे हैं आज से चैप्टर नंबर 3। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे एग्जाम में मार्क्स आपका लगभग 10% आता है। 10% का क्वेश्चन आपका एग्जाम में इससे आता है। मतलब 8 से 9 नंबर का क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से। बहुत ज्यादा वेटेज है, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट और भी मायने से है। एक तो इससे नंबर अच्छा खासा पूछता है। दूसरा, जब तक ये चैप्टर अच्छा नहीं कीजिएगा इसके बाद वाले जो भी चैप्टर है आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे फर्स्ट चैप्टर पढ़े तो सेकंड चैप्टर बहुत हद तक फर्स्ट चैप्टर से ही रिलेटेड था, ये आपने भी फील किया। तो उसी प्रकार आने वाला जो भी चैप्टर है वो तब आपका अच्छा होगा जब आपका ये चैप्टर स्ट्रांग होगा। तो इस चैप्टर पे बहुत ज्यादा मेहनत कीजिएगा। हर एक बच्चा इस चैप्टर को अच्छा कीजिएगा ताकि आने वाला चैप्टर आपके लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए। वो समझने में भी आपको इजी लगेगा और हमको समझाने में भी इजी होगा। कब, जब इस चैप्टर पे आपका कमांड होगा तब। सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या और इलेक्ट्रिक करंट कब प्रोड्यूस होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है कौन, चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट को कौन प्रोड्यूस करता है, चार्ज। एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा और जहां पे डाउट होगा पूछिएगा। इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कौन करता है, चार्ज। कब प्रोड्यूस करता है, जब आपका चार्ज क्या करने लगे बच्चों, फ्लो करने लगे। किसी भी कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में जब आपका चार्ज क्या करने लगे बच्चों, फ्लो करने लगे, तब इस कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल डिफिनेशन है बच्चों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज आपके क्या में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा बच्चों, एक नए फिनोमेना देखने को मिलेगा और वो नया फिनोमेना आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कंडक्टर से आपके चार्ज क्या करने लगेंगे, फ्लो करने लगेंगे, तब आपका क्या, आपका वहां पे आएगा, इलेक्ट्रिक करंट आएगा।
अच्छा, ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक करंट तब प्रोड्यूस होगा जब आपके कंडक्टर से होके क्या फ्लो करेगा, चार्ज। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है बच्चों, चार्ज कैसे फ्लो करेगा, चार्ज के फ्लो करने का क्या कंडीशन हो सकता है। कोई बच्चे बताइए, बताया गया है चार्ज के फ्लो करने का कंडीशन क्या हो सकता है। ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा जब आपका चार्ज क्या होगा, फ्लो करेगा। बट कब, पोटेंशियल डिफरेंस। आंसर क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी कंडक्टर में चार्ज आपका तब फ्लो करता है बच्चों जब उस कंडक्टर में क्या मेंटेन रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस। आपको याद होनी चाहिए पीछे क्लास, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही चार्ज हायर पोटेंशियल से कहाँ जा रहा था, लोअर पोटेंशियल में। अगर दो कंडक्टर है हमारे पास, एक का पोटेंशियल हायर है और दूसरे का क्या है, लोअर है, और इनको मेटेलिक वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो चार्ज आपका फ्लो करने लगता है बच्चों, कहाँ से कहाँ, हायर टू लोअर पोटेंशियल। और ये तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए या इक्वल ना हो जाए, तक आपका चार्ज क्या करते रहेगा, फ्लो करते रहेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है किसके कारण, चार्ज के फ्लो करने के कारण। और चार्ज का फ्लो तब होता है जब आपका वहां पर क्या मेंटेन रहे, पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा बच्चों, तब तक आपका चार्ज क्या करते रहेगा, फ्लो करते रहेगा। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, जीरो, आपका चार्ज फ्लो करना क्या कर देगा, बंद हो जाएगा। तो सिंपली आपका डिफाइंड कैसे किया गया इलेक्ट्रिक करंट को, ध्यान दीजिएगा। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर, इट क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में जब चार्ज आपका फ्लो करता है, तब उस कंडक्टर में क्या क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक करंट। याद रहेगा, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कब क्रिएट होगा, जब उस कंडक्टर में क्या फ्लो करेगा, चार्ज। जब उस कंडक्टर में क्या फ्लो करेगा, चार्ज। याद रहेगा, बढ़े आगे। ये तो डिफिनेशन हो गया इलेक्ट्रिक करंट का। बट अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करना है कि किसी भी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, कितना कर रहा है, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, उसकी बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। मतलब इसको समझते बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमारे पास एक कंडक्टर है बच्चों, और इस कंडक्टर में क्या फ्लो कर रहा है, चार्ज। इस कंडक्टर में क्या फ्लो कर रहा है, चार्ज। इस कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन को लेते हैं, जैसे इस क्रॉस सेक्शन को लेते हैं, तो इस क्रॉस सेक्शन से भी आपका क्या फ्लो कर रहा होगा, चार्ज कर रहा होगा। मान लेते हैं बच्चों कि 5 सेकंड में इस कंडक्टर से फ्लो करने वाला चार्ज था, वो कितना था, 25 कूलम। चार्ज फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, कर रहा है। इस क्रॉस सेक्शन में हम 5 सेकंड तक क्या किए, वेट किए। इस क्रॉस सेक्शन में हम कितने सेकंड के लिए बात किए, वेट किए, 5 सेकंड तक। तो हमने क्या देखा कि 5 सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन से कितने चार्ज क्रॉस कर गए, 25 कूलम। 5 सेकंड में कितने क्रॉस किए, 25। तो पर यूनिट टाइम पे कितना क्रॉस करेगा, पर यूनिट टाइम का मतलब समझते हैं, हर 1 सेकंड में। पर यूनिट टाइम का मतलब हर 1 सेकंड में। तो 5 सेकंड में कितना चार्ज क्रॉस किया बच्चों, 25। तो पर यूनिट टाइम पर मतलब हर 1 सेकंड पे कितना करेगा, 25/5, इट मीन्स 5 कूलम। तो पर यूनिट मतलब हर 1 सेकंड में जितना भी चार्ज क्रॉस करता है किसी भी क्रॉस सेक्शन से, वही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करना है, तो आपको चेक करना होगा कि पर यूनिट टाइम पर कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है, पर यूनिट टाइम पर कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से। डिफिनेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम।
किसी भी कंडक्टर से क्रॉस करने वाले जो इलेक्ट्रिक चार्ज है पर यूनिट टाइम पर जितने भी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, वही आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। या इसको और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। अगर इसको जनरलाइज किया जाए बच्चों, इसको जनरलाइज किया जाए तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में क्या फ्लो कर रहा है, इस कंडक्टर में आपका फ्लो कर रहा है चार्ज। इस कंडक्टर में क्या फ्लो कर रहा है बच्चों, चार्ज। तो इस कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया को चेक कीजिए, वो क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ भी हो सकता है, जैसे हम इसको ले लेते हैं, इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे बात करते हैं। तो हमें तो पता है कि इससे क्या फ्लो कर रहा है, चार्ज। तो इस क्रॉस सेक्शन से मान लेते हैं टी टाइम पे, कितने टाइम पे बच्चों, टी सेकंड तक वेट किए, तो टी सेकंड तक वेट करने पर इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज क्रॉस किया है, क्यू चार्ज। इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज क्रॉस किया है, क्यू चार्ज। टी सेकंड में, कितने सेकंड में, टी सेकंड में कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है, क्यू चार्ज। तो पर यूनिट टाइम पे, पर यूनिट टाइम का मतलब हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड में, तो टी सेकंड में कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है बच्चों, क्यू। तो एक सेकंड में कितना चार्ज क्रॉस करेगा, बताइए, एक सेकंड में कितना चार्ज क्रॉस करेगा, क्यू बाई टी। तो ये एक सेकंड में, इस एक सेकंड में जितना भी चार्ज आपका क्रॉस कर जाएगा, यही आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। पर यूनिट टाइम पर जितना भी आपका चार्ज क्रॉस करेगा, वही चार्ज आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का जो नोटेशन लेते हैं बच्चों, वो नोटेशन क्या लेते हैं, आई। इलेक्ट्रिक करंट का जो नोटेशन लेते हैं, वो नोटेशन क्या लेते हैं, आई। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला होगा, अगर जनरलाइज इसको किया जाए, तो यहाँ से फॉर्मूला होगा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, याद रहेगा फॉर्मूला, फॉर्मूला याद रहेगा। पहला फॉर्मूला आया इस चैप्टर का, हालांकि ये फॉर्मूला पहले भी पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं, क्लास 10th में, याद है ये फॉर्मूला ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में था। आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, क्यू अपॉन में टी, याद हुआ। अब यहाँ पे आई क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट, क्यू और टी, तो याद रखिएगा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा याद करेंगे, क्यू आपका क्या है, चार्ज। चार्ज का एक फॉर्मूला पढ़े थे बच्चों, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एनी, याद है, चैप्टर फर्स्ट का पहला फॉर्मूला, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एनी, जहाँ क्यू क्या है आपका चार्ज, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, याद तो है ना। तो जहां पर बच्चों क्यू है, उसके जगह क्या लिख सकते हैं, एनी अपॉन में टी। तो एक ये भी फॉर्मूला हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एनी अपॉन में टी। कोई दिक्कत, इलेक्ट्रिक करंट के दो फॉर्मूले निकल गए। पहला फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, एंड दूसरा बच्चों आई इज इक्वल टू एनी अपॉन में टी, आई इज इक्वल टू एनी अपॉन में टी। कौन क्या है ये पता है ना, कौन क्या है ये पता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए वो, कौन क्या है ये पता है ना, आई इज इक्वल टू एनी अपॉन टी में कौन क्या है ये पता है ना, एन क्या है, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या है बच्चों वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, और वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, भूले तो नहीं ना, कितनी होती है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, ई की वैल्यू तो फिक्स है, कितनी है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। चलिए, और टी क्या है आपका टाइम, ठीक है, आया समझ में, पहला फॉर्मूला आया समझ में। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन किया गया ये समझ में आया सारे बच्चे। बेसिकली हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या बताया कि जब भी किसी कंडक्टर में क्या फ्लो करता है, जब भी किसी कंडक्टर में क्या फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है, तो वो क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक करंट। बट इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा,
तो इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना होगा कि पर यूनिट टाइम पर कितना चार्ज क्रॉस करता है। पर यूनिट टाइम पे जितना भी चार्ज आपका क्रॉस करेगा वही आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। पर यूनिट टाइम पर जितना भी चार्ज आपका क्रॉस करेगा वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। और इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, या आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन में टी, याद रहेगा। अब फॉर्मूला आया है बच्चों, तो तीन चीज तो हमें देखना ही होगा, यूनिट, डायमेंशन एंड किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है। सबसे पहले इसकी ऐसा यूनिट की बात करते हैं। हमने फॉर्मूला क्या निकाला बच्चों, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में, निकाले है ना। क्यू आपका क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम, याद तो है ना। और ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, सेकेंड। तो करंट की जो यूनिट होगी बच्चों वो होगी कूलम पर सेकेंड, या इसके जगह हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, एम्पियर। ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होता है बच्चों, एम्पियर। नोटेशन क्या लेते हैं, ए। नोटेशन क्या लेते हैं, ए, याद रहेगा। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा बच्चों, एम्पियर। डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल। क्लास 11 फंडामेंटल में आपका इलेक्ट्रिक करंट भी आता है, 7 फंडामेंटल यूनिट था ना, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और आपका क्या था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, था ना। तो फंडामेंटल यूनिट में कौन आता है, इलेक्ट्रिक करंट भी। इसका डायमेंशन याद रखिएगा, क्या लेते हैं, ए। इसका डायमेंशन क्या लेते हैं बच्चों, ए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा आपका, ए। किस टाइप की क्वांटिटी है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट आपकी कैसी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। इंपॉर्टेंट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात किया जाए बच्चों तो इसमें डायरेक्शन भी होता है। आप लोग को याद है, इलेक्ट्रिक करंट में आपका डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है डायरेक्शन, अगर हम एक सर्किट तैयार करें, सारे बच्चे, अगर हम एक सर्किट तैयार करें, ध्यान देंगे, इस सर्किट को अगर ऑन करते हैं बच्चों तो जैसे ऑन करेंगे क्या फ्लो करने लगेगा, करंट। करंट फ्लो करेगा, बट करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू, मतलब करंट आपके सर्किट के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और किस ओर जाएगा, नेगेटिव की ओर। किस ओर जाएगा आपका, नेगेटिव की ओर। तो अगर करंट के डायरेक्शन की बात किया जाए बच्चों तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल। करंट का जो डायरेक्शन होता है बच्चों वो होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, ये जो डायरेक्शन है इसको बोला जाता है कन्वेंशनल डायरेक्शन। इसको क्या बोला जाता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन, जिसमें करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक और करंट का डायरेक्शन होता है, या आपका करंट का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो एक क्वेश्चन और पूछता है कि चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा, इसके अपोजिट। बहुत बढ़िया। जो चार्ज फ्लो कर रहा होगा इस सर्किट में उस चार्ज का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के क्या होगा, अपोजिट। तो चार्ज के रूप में क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन, सबको पता है ना। क्या प्रोटॉन फ्लो कर सकता है क्या, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोटॉन आपके फ्री नहीं होते। प्रोटॉन आपका कहाँ है, न्यूक्लियस में। प्रोटॉन आपका कहाँ है, न्यूक्लियस में। तो प्रोटॉन आपका फ्लो
नहीं कर सकता। फ्लो कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने का जो डायरेक्शन होगा बच्चों, वो करंट के फ्लो करने के डायरेक्शन के अपोजिट। याद रहेगा? याद रहेगा? चले, फिर भी सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, फिर भी इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी ये किस टाइप की क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। कोई रीजन बता सकते हैं? बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक करंट आपके लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। याद रहेगा? इलेक्ट्रिक करंट किसको फॉलो नहीं करता बच्चों? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। आपको याद होना चाहिए, क्लास 11th में हमने आपको बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कब होती है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कब होती है? जब उसको तीन चीज फॉलो करना होगा। एक तो उसमें क्या होना चाहिए बच्चों? मैग्नीट्यूड। दूसरा क्या होना चाहिए? डायरेक्शन। और तीसरा वो फॉलो करना चाहिए लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड तो है और डायरेक्शन भी है, बट वो ओवे नहीं करती किसको? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। जिस वजह से आपकी इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। ध्यान दीजिएगा, दो द इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, it treated as scalar because current follow the law of scalar addition and not the law of vector addition. इलेक्ट्रिक करंट कैसे एडिशन को फॉलो करता है? स्केलर। स्केलर एडिशन समझ रहे हैं ना? विथ साइन उसको क्या कर देना है? ऐड। अलजेब्रिक सम। याद है कि नहीं? स्केलर क्वांटिटी को कैसे ऐड करते हैं? उसका कैसा सम करते हैं? अलजेब्रिक। जबकि वेक्टर क्वांटिटी का कैसा सम करते हैं? वेक्टर सम। और जब वेक्टर सम करते हैं बच्चों, तो डायरेक्शन वगैरह को भी ध्यान में रखते हैं। ध्यान में रहेगा? इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन बोलता है कि 1 एम्पियर को डिफाइन कीजिए। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है? 1 एम्पियर को डिफाइन कीजिए। डायरेक्शन मीन्स, हाँ, डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करने टाइम डायरेक्शन को मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। डिफाइन 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर करंट कब होता है? ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, थोड़ा समझिए। अगर किसी भी कंडक्टर से, सारे बच्चे ध्यान दीजिए, अगर किसी भी कंडक्टर से 1 सेकंड में, कितने समय में बच्चों? 1 सेकंड में कितना चार्ज क्रॉस करे? 1 कूलम चार्ज क्रॉस करे। किसी भी कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में कितना चार्ज क्रॉस करे? 1 कूलम चार्ज क्रॉस करे। तो इस क्रॉस सेक्शन से फ्लो करने वाला जो करंट होगा वो कितना होगा? 1 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर is said to be 1 ampere if charge of 1 coulomb flow through any cross section of the conductor in 1 second. किसी भी कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में अगर कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है? 1 कूलम चार्ज आपका क्रॉस कर रहा है, तो उस कंडक्टर का जो आपका करंट होगा वो करंट कितना होगा? 1 एम्पियर। कहने का मतलब है बच्चों कि हमने क्या पढ़ा है? आई इज इक्वल टू क्या पढ़ा है? क्यू अपॉन में टी। अब 1 सेकंड में कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है? 1 कूलम। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 एम्पियर। मतलब 1 एम्पियर इज इक्वल टू लिख सकते हैं बच्चों 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 कूलम पर सेकेंड। किसी भी वायर के या किसी भी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज क्रॉस करता है, तो इस वायर में फ्लो करने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो कितना होगा? 1 एम्पियर। क्लियर है ये चीज? 1 एम्पियर आया समझ में? कि किसी भी कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से अगर 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करे? 1 कूलम चार्ज आपका फ्लो करे, तो उस वायर पे फ्लो करने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो कितना होगा? 1 एम्पियर। आगे बढ़े, अब ध्यान दीजिएगा। अब तक जो भी पढ़े
ये कहीं ना कहीं आप सब लोग जानते होंगे, मतलब 10th वाली चीज ही कहीं ना कहीं क्या हुई है, रिपीट हुई है। ये सब कुछ आपका पढ़ा होगा। अब आते हैं 12th के कॉन्सेप्ट पे। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दो टाइप देखेंगे। एक देखेंगे बच्चों आपका एवरेज करंट, और दूसरा देखेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनेगा 12th में। इस पे क्वेश्चन नहीं देगा, ये सब पे आ गया। ये वाला तो बच्चा वाला आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, ये तो 10th में प्रैक्टिस करके आए हैं। एक इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन तो 10th में प्रैक्टिस करके आए हैं। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। आपको 12th में जो क्वेश्चन देगा वो इससे देगा, तो इन चीजों को समझेंगे। करंट के जो टाइप है बच्चों वो दो है, एक है एवरेज और दूसरा है। अगर एवरेज करंट की बात करेगा बच्चों, तो एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। और डेल्टा क्यू को ध्यान दीजिएगा, डेल्टा क्यू को हम लोग लिखते हैं बच्चों क्यू टू माइनस क्यू वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन। एवरेज करंट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। और डेल्टा क्यू को क्या लिखते हैं बच्चों, क्यू टू माइनस क्यू वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन। याद रहेगा, क्यू टू माइनस क्यू वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन। अब ये यूज कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन में बताइए कैसे। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको कब एवरेज निकालना है और कब इंस्टेंटेनियस निकालना है, ये क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस का मतलब समझते हैं, टाइम के किसी भी एक इंस्टेंट पे, मतलब किसी पार्टिकुलर टाइम पर। ये सब 11th में पढ़ा क्या है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज कब निकालते, ध्यान दीजिए, एवरेज आप कब कैलकुलेट कीजिएगा, जब आपको टाइम इंटरवल दे के रखा हो। जब आपको क्या दे के रखा हो, टाइम इंटरवल। जैसे 0 सेकंड से 5 सेकंड के बीच का करंट निकालिए, 0 सेकंड से 5 सेकंड के बीच का करंट निकाले, तब क्या निकालेंगे, एवरेज। बोलेगा 0 से 10 सेकंड के बीच का करंट निकाले, तब क्या निकालेंगे, एवरेज। जब भी टाइम इंटरवल गिवन हो, ध्यान देंगे, जब भी आपके क्वेश्चन में क्या गिवन हो बच्चों, टाइम इंटरवल गिवन हो, तब हम लोग कैसे करंट को निकालेंगे, एवरेज। लेकिन अगर पार्टिकुलर टाइम पे बोले, जैसे बोले कि 90 सेकंड में करंट क्या था, इस वायर में 10 सेकंड तक करंट फ्लो हुआ, हम पूछेंगे 90 सेकंड में 10 सेकंड में कितना फ्लो किया, मैटर नहीं करता है, एकदम पार्टिकुलर टाइम पर 90 सेकंड पे बताइए कितना करंट था। तब उस कंडीशन में क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट। कैसे करंट को कैलकुलेट करेंगे, और इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला होता है बच्चों आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी टी। आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी टी। याद रहेगा, इंस्टेंटेनियस करंट के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी टी। अब इसके न्यूमेरिकल को बनाने के लिए आपको दो तीन फॉर्मूला है जो ध्यान में रखना होगा। दो तीन फॉर्मूला है बच्चों जो आपको ध्यान में रखना होगा। हालांकि 11th करके आए तो वो सब फॉर्मूला पता होगा, लेकिन नहीं पता है तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, इस चैप्टर में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो आपको क्या रखना है बच्चों, ध्यान में रखना है। जैसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं, आप सब पढ़े हैं डी एक्स पे पावर एन डी एक्स। क्या होता है इसका फॉर्मूला, बताइए, बार बार यूज किए। डी एक्स पे पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पावर आगे पावर माइनस वन। याद तो है ना, पावर आगे पावर माइनस वन।
तो एक ये फॉर्मूले का यूज होगा, याद तो है ना फॉर्मूला। दूसरा आपका यूज करेंगे बच्चों dx अपॉन में dx की वैल्यू क्या होती है 1, और तीसरा यूज करेंगे d कांस्टेंट अपॉन में dx, इसकी वैल्यू क्या होती है 0। याद रहेगा, ये 3 फॉर्मूला यूज होगा। एक और यूज होगा बच्चों इंटीग्रेशन x पे पावर n dx का। क्या होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन x पे पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है x पे पावर n प्लस 1 अपॉन में होता है, और लास्ट इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन dx का क्या होता है x। तो ये 5 फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ध्यान में रहेगा। क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा, हमने आपको करंट को एक्सप्लेन किया, और करंट का बेसिक फॉर्मूला क्या निकाला I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। फिर हमने क्या बताया कि Q इज इक्वल टू क्या होता है एनी, तो एक फॉर्मूला आ गया I इज इक्वल टू एनी अपॉन में टी। अगर एवरेज की बात किया जाए बच्चों, एवरेज करंट की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन में, और डेल्टा क्यू की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं Q2 माइनस Q1 अपॉन में T2 माइनस T1। ठीक है, और लास्ट आपका क्या निकाले बच्चों इंस्टेंटेनियस करंट, जो क्या निकाले dq अपॉन में dt। बस इस 4 फॉर्मूले को आपको क्या रखना है ध्यान में रखना है, इससे ही आपका न्यूमेरिकल बनेगा किसका इलेक्ट्रिक करंट का, ध्यान में रहेगा। चले कॉपी खोलेंगे और पहला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, कॉपी खोलिए और पहला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। आ गया, ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ ध्यान दीजिए हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो, पर सेकेंड मतलब टी की वैल्यू क्या है बच्चों, बोला हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता, एन कैलकुलेट करना है, फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर so that कंडक्टर कैरीज करंट ऑफ 1 एम्पियर। कंडक्टर कितने करंट को कैरी कर रहा है बच्चों 1 एम्पियर। हमें क्या निकालना है एन, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था I इज इक्वल टू एन ई अपॉन में टी, था ना।
तो आई की वैल्यू क्या है बच्चों 1, एन तो कैलकुलेट करना है, ई की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू, और ई तो गिवन थोड़ी रहेगा, ये तो अंडरस्टूड है, और टी की वैल्यू भी क्या है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा एन इंटू 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19, पॉइंट रहेगी ऊपर क्या बैठेगा माइनस 19 है, ऊपर जाएगा बच्चों प्लस 19। अच्छा थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 19 को है ना, एक इसको दे दे तो यहाँ हो जाएगा एक तो, और यहाँ क्या हो जाएगा 10 पे पावर अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों 16, डिवाइड लगाइए कितना आएगा 6.25 इंटू 10 पे पावर 18। आ गया था, किनका था ए दूसरा क्वेश्चन दे, क्या मन में है, अगले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सारे बच्चे, चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सारे बच्चे, ये इजी क्वेश्चन है। मिली सेकंड, मिली बराबर 10 पे पावर माइनस 3, भूल गए क्या, याद रखा कीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। जल्दी से सॉल्व कीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। क्या क्या गिवन है सबसे पहले वो लिख के फिर ट्राई कीजिए क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करके क्या क्या गिवन है वो लिख सकते हैं, अगर वो लिख लेते तभी क्वेश्चन बनेगा, इसलिए क्वेश्चन रीड कीजिए लाइन बाय लाइन, और क्या क्या गिवन है सबसे पहले वो लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज है। पहले ध्यान दीजिए सारे बच्चे, जिनका बन गया अच्छी बात है, जिनका नहीं बना ध्यान देंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट, हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, अमाउंट ऑफ करंट, मतलब आई को कैलकुलेट करना है, ठीक है, ऑफ फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इफ 10 पे पावर 6 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 पे पावर 6, इतने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1.6 मिली सेकेंड, 1.6 क्या बच्चों मिली सेकेंड, मिली बराबर क्या होता है, मिली बराबर होता है बच्चों 10 पे पावर माइनस 3 सेकेंड। अच्छा हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है बच्चों, आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन में टी, पढ़े ये फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन में टी, एन की वैल्यू पता है बच्चों 10 पे पावर 6, और ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19, और टी की वैल्यू चेक कीजिए कितनी है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 3, ध्यान देंगे 1.6 से 1 पॉइंट खत्म, यहाँ ध्यान दीजिए माइनस 3 है, ऊपर जाएगा तो प्लस 3, अब प्लस 9 में माइनस 19 घटाइए क्या बचेगा माइनस 10 एम्पियर, किनका किनका था
समझे? आगे बढ़े। चल, नहीं आया था इधर, चेंज कर दे। चले चले, अब ध्यान दीजिए, आ गया आपका एवरेज और इंस्टेंटेनियस पे। यहां ध्यान दे, एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसके बाद वाला आप लोग ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें क्या दे के रखा है, क्यू दे के रखा है। यहाँ सारे बच्चे, जब भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस करंट निकालने बोलेगा तो आपका जो चार्ज वगैरह देगा वो वेरिएबल टर्म में देगा। आपका चार्ज क्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे। टी की वैल्यू चेंज होगी तो क्यू भी क्या होगा, चेंज। जैसे टी की वैल्यू 0 रखिए, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। टी की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। टी की वैल्यू 2 रखेंगे तो हो जाएगा 24। ये चीज नोटिस कर रहे हैं, जो चार्ज क्यू है बच्चों, वो आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे। टी की वैल्यू चेंज होगी तो चार्ज क्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज। ऐसे क्वेश्चन को अगर आता है, वेरिएबल टर्म में आता है, तब आपको माइंड में रखना होगा कि या तो आपका एवरेज पूछेगा या तो इंस्टेंटेनियस पूछेगा। मतलब अब सीधा सीधा फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी या आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन में टी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा। ऐसे में या तो एवरेज का होगा या तो आपका इंस्टेंटेनियस वाला होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है भैया कि कब आपका एवरेज करे, क्वेश्चन मेंशन नहीं करेगा। क्वेश्चन ये नहीं बोलेगा कि आप एवरेज निकालिए या इंस्टेंटेनियस। क्वेश्चन सिर्फ सिंपली क्या कह रहा है, कैलकुलेट करंट। सिंपली क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, कैलकुलेट करने करंट। ये ना ही मेंशन किया है कि एवरेज निकालिए, ना ही ये मेंशन किया है कि इंस्टेंटेनियस निकालिए। आपको खुद से समझना होगा सारे बच्चे, आपको इस चीज को खुद से समझना होगा। एवरेज कब निकलेगा, ध्यान दीजिए, जब आपका क्या गिवन हो बच्चों, टाइम इंटरवल। यहाँ पे टाइम इंटरवल दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब 0 से 2, 0 से 2। अगर टाइम इंटरवल गिवन है बच्चों, तो आपका कैसा करंट निकालेंगे, एवरेज, याद रहेगा। अगर टाइम इंटरवल गिवन है तो आपका कैसा निकालेंगे, एवरेज। तो ए नंबर में कैसा करंट निकलेगा बच्चों, एवरेज। और एवरेज करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। और डेल्टा क्यू को क्या लिख सकते हैं, Q2 माइनस Q1 अपॉन में T2 माइनस। चलिए, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, आपको तो इक्वेशन क्यू का देके रखा है ना, और हमें यहाँ पे Q2 और Q1 चाहिए। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, Q2 और पहले वाले टाइम को मान लेते हैं T1 और दूसरे वाले टाइम को क्या मान लेते हैं, T1 कितना गिवन है बच्चों, 0। T1 कितना गिवन है, 0। तो T1 पे आपका निकलेगा क्या, Q1। Q का इक्वेशन क्या है, 5t²। टी की जगह क्या देंगे, T1 का स्क्वायर। टी की जगह क्या देंगे, प्लस क्या है बच्चों, 4। तो T1 की वैल्यू कितनी है, 0 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 4। तो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 4। Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 कूलम। इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, T2 टाइम पे। T2 कितना है, T2 कितना है बच्चों, 2 सेकेंड। T2 पे क्या निकलेगा, इक्वेशन क्या है, 5t²। टी की जगह क्या देंगे, T2 का स्क्वायर प्लस 4। चलिए, T2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2। 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 4। तो Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 और 4,
24 हो गया। आ गया Q1 और Q2 तो आसान हो गया ना। Q2 की वैल्यू कितनी है 24, Q1 की वैल्यू अपॉन में T2 माइनस T1 2 माइनस 0 तो 20 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड लगाइए क्या हो जाएगा 10 तो ए नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 10 एम्पियर। ठीक है ए नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 एम्पियर। तो जब भी टाइम इंटरवल दिया है पैटर्न पकड़ रहे हैं ना क्वेश्चन का सारे बच्चे बताइए क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ रहे हैं अगर टाइम इंटरवल दिया है तो कैसा करंट निकालेंगे और निकालने का तरीका क्या ये सीखे कि दिक्कत है सब लोग सीख गए। बी नंबर चलिए ध्यान दीजिए बी नंबर बोल रहा है कैलकुलेट करंट एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड एट एकदम 4 सेकेंड पर ही बताइए ना आगे ना पीछे कहाँ बताइए 4 सेकेंड पे। तो ये कैसे करंट को बता रहा है बच्चों इंस्टेंटेनियस और इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या होता है डी क्यू अपॉन में dt। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा इंस्टेंटेनियस वाले के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा डी क्यू अपॉन में क्या है बच्चों dt डी क्यू क्यू की वैल्यू क्या है 5t² प्लस 4 अपॉन में क्या हो जाएगा dt। जो बच्चा डिफरेंशिएशन पढ़ के रखा है क्लास 11th में उनके लिए तो ये इजी हो जाएगा और जो नहीं पढ़े हैं वो अभी सीखेंगे। ठीक है फोकस रहेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए ये डी से दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा डी 5t पे पावर 4 अपॉन में dt प्लस डी 4 अपॉन में dt। अच्छा सॉरी 2 है पावर 2 है ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों टर्म है ना वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है 5 आपका कांस्टेंट और t क्या है वेरिएबल टर्म है। ये तो पता है कि नंबर कैसा टर्म्स होता है और वर्ड्स कैसा टर्म्स होता है वेरिएबल। अगर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो बच्चों ध्यान दीजिए वेरिएबल और कांस्टेंट क्या हो दोनों हो तो कांस्टेंट वाले को बाहर निकाल लीजिए क्या बचेगा dt² अपॉन में dt प्लस d4 अपॉन में dt। अब चलिए अब आपको फॉर्मूला यूज करना है। अब इसी दिन के लिए हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख के रखा है कि आप इस फॉर्मूले को याद कीजिएगा तब क्वेश्चन बनेगा। क्या है फॉर्मूला बच्चों dx पे पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है पावर आगे पावर -1 n पावर है ना n पावर है पावर आगे पावर -1 और अगर कांस्टेंट हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 0। अब इसी फॉर्मूले पे यहाँ पे ये बैठ रहा है इसी फॉर्मूले पर ये यहाँ पे बन रहा है ध्यान दीजिए सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिए डी टी पे पावर एन डी टी है डी टी पे पावर एन डी टी है एन की जगह क्या है 2 फॉर्मूला क्या होता है पावर आगे पावर -1 तो पावर कितना है बच्चों 2 और क्या हो जाएगा 2 -1 ये तो कांस्टेंट है ना 4 क्या है बच्चों तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 5 दूना 10 2 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा 1 या सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं 10t सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं 10t। तो इसको जब डिफरेंशिएट कर दिए तो कितना आ गया बच्चों डिफरेंशिएट करने पर ये आपका कितना आ गया 10t। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इंस्टेंटेनियस जो करंट आया बच्चों वो कितना आया आपका 10t। हमें कितने पे चेक करना है एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद पहले क्या करेंगे डिफरेंशिएशन पहले क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वहां पे टी की वैल्यू को क्या कर देंगे पुट टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4 तो 4 को कीजिए पुट तो 10 इंटू 4 क्या हो जाएगा 40 एम्पियर। ये हो जाएगा आंसर। तो एक आंसर ये और दूसरा आंसर ये। क्या ये क्वेश्चन समझे पक्का सारे बच्चे होते सीखे सेम टाइप का क्वेश्चन बनाइएगा खुद से
सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहे, ट्राई करेंगे, बनाइए सेम टाइप का क्वेश्चन। यार रुकिए, इसको बनाने से पहले एक आप बनाइए ऐसे। चले ध्यान दीजिए, दोनों में आपको करंट कैलकुलेट करना है। T इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू T इज इक्वल टू 4 सेकेंड, और B नंबर एट T इज इक्वल टू 2 सेकेंड। दोनों में करंट निकालिए, बनाइए तो। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, सारे बच्चे पेन चलाइए, जब तक पेन नहीं चलाइएगा नहीं सीखिएगा। सबसे पहले टाइम इंटरवल दे के रखा है, कैसा करंट निकलेगा, एवरेज। और एवरेज का फॉर्मूला क्या पड़े है, डेल्टा क्यू अपॉन में, और डेल्टा क्यू को क्या लिख सकते हैं बच्चों, Q2 माइनस Q1 अपॉन में T2 माइनस T1। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा T1, और ये क्या हो जाएगा T1 T2। तो पता चल गया, क्या Q1 Q2 दे के रखा है क्या, पहले उसको निकालना होगा। T1 टाइम पे क्या निकलेगा, T1 की वैल्यू क्या है 1 सेकेंड, T1 टाइम पे क्या निकलेगा Q1 निकलेगा। क्या है Q का इक्वेशन, 4T1 का Q प्लस 2T1 का स्क्वायर प्लस 5 है। लिख सकते हैं ऐसे, जहां जहां T था उसके जगह क्या कर दिए T1, जहां जहां T था उसके जगह क्या कर दिए, और T1 की वैल्यू क्या है 1, 1 का Q, 1 का स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए 4 एकम 4, 2 एकम 2 प्लस 5, कितना हो जाएगा 11 कूलम। आया था Q1 की वैल्यू 11। इसी तरह T2, T2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 सेकेंड, T2 पे आपका क्या निकलेगा Q2, Q का इक्वेशन क्या है 4TQ, TQ की जगह क्या देंगे T2 का Q
प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 2 T2 का स्क्वायर प्लस 5। चलिए T2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4। 4 का क्यू कितना होगा, 64। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 64 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, तो Q2 बराबर, ध्यान दीजिए 64 चौके कितना हो जाएगा, 256, 16 दूना और प्लस क्या हो जाएगा 5। देख लीजिए कितना आ रहा है, कितना, 293 आ गया Q2। अब करेंगे क्या बच्चों, Q2 माइनस Q1। Q2 की वैल्यू क्या है, 293 और Q1 की वैल्यू क्या है, अपॉन में T2 माइनस T1, 4 माइनस 1 घटाइए, 282 अपॉन में क्या डिवाइड जा रहा है क्या, 94, 94 एम्पियर आ गया ए नंबर का। क्या इसमें दिक्कत किसी बच्चे को, ए नंबर में किसी बच्चे को दिक्कत, दिक्कत है क्या, कि सीख गए। अब बी नंबर बताए, बी नंबर में देखिए एट टी इज इक्वल टू कितने सेकंड पे चेक करना है, 2 सेकंड पे। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंस्टेंटेनियस को, किसको, और इंस्टेंटेनियस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, डी क्यू अपॉन में डी टी। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, डी क्यू की वैल्यू क्या है, 4 TQ प्लस 2 T² प्लस 5 अपॉन में डी टी। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट, इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो ध्यान दीजिएगा, डी 4 TQ अपॉन में डी टी प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 2 D 2T का स्क्वायर अपॉन में डी टी प्लस क्या हो जाएगा, D5 अपॉन में डी टी। अब अगर ध्यान दीजिए, डी के साथ जो दोनों हो, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हो, तो कांस्टेंट को क्या निकाल देंगे बाहर। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 4। तो क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन में डी टी। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है बच्चों, 2। तो डी टी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी। यहाँ पे हो जाएगा D5 अपॉन में D5 अपॉन में डी टी। फॉर्मूला तो याद है ना, पावर आगे पावर माइनस पावर आगे कीजिए, 4 दिया 12 पावर माइनस 1 डायरेक्ट कर दे, 3 में से 2 जाएगा क्या बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, तो पावर आगे 2 दूना और पावर माइनस 1, 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 1, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हो जाएगा बच्चों 12T² प्लस प्लस 4T। कितने पे चेक करना है, एट टी इज इक्वल टू, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो जहां जहां पे टी है बच्चों, जहां जहां पर टी है वहां पे टी की वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पे क्या हुआ, 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2, 12 चौके और 4 दूना 48 और 8। तो बी नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 56 एम्पियर। समझे, किनका किनका था, अब भी समझे कि अब भी नहीं समझे, बना लिए तुम, अब भी समझे कि नहीं समझे। एक क्वेश्चन घर से करके आइएगा, एक क्वेश्चन घर से करके आइएगा। चले क्वेश्चन नोट करेंगे, इसको घर से ट्राई करेंगे।
इस क्वेश्चन को ट्राई करके आएंगे, याद रहेगा। चलिए, इतना ही रहने देते बच्चों।